हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 9 से सोल्व करेंगे। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक हम लोग अच्छी तरह से सोल्व कर चुके थे। वो आप वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, है ना। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर और कितना क्वेश्चन है, 28 क्वेश्चन है। आज हम लोग पूरा सोल्व करेंगे एक ही वीडियो में। तो आइए सोल्व करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यही क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। आइए इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3a - 5b और 3a - 5b दोनों में है, तो क्या है, कॉमन है। कॉमन है तो इसको कॉमन निकाल लीजिए। तो क्या लिख लेंगे हम लोग, 3a और -5b लिख लिए। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या, 9a और -12a² बच गया। इसको यहाँ पर लिख लीजिए, 9a - 12a²। इसको एक ब्रैकेट में कॉमन हो गया। कॉमन वाला फैक्टर को हम इधर लिखे थे, इससे पहले हम लोग पहले लिखते थे, इसको आज बाद में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसको 9a है, 9a को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 3 × a लिख सकते हैं। 12a को लिख सकते हैं 3 × 4 और a² है तो a × a, ठीक है, लिख सकते हैं। उसके बाद जो कॉमन फैक्टर था उसको ऐसे ही लिख दीजिए। यहाँ देखिएगा, इसमें जो है कॉमन है, क्या कॉमन है, तो देखिए यहाँ पर 3 कॉमन है और 3 कॉमन है, फिर a कॉमन है और a कॉमन, इसीलिए इसको हम क्या किए, फैक्टर कर दिए। तो कॉमन निकाल लीजिए, 3 और a क्या हुआ, कॉमन निकल गया। तो क्या बच गया आपका, 3 बच गया, माइनस ए 3 और a बाहर निकल गया तो 4 और a बच गया, तो 4a बच गया, है ना। और जो ये कॉमन निकला था उसको लिख लीजिए, 3a - 5b। क्लियर है। तो यही आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। यही आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है ये। यहाँ देखिए, x + 5 पर क्या है, पावर 2 है। अब हमको एक बात बताइए, x पर पावर 2 रहता था तो कैसे लिखते थे, x × x लिखते थे, है ना। तो इसको भी वैसे ही लिख देंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, x + 5 और x + 5 बीच में इंटू हो गया, -4 और x प्लस क्या हुआ आपका 5 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, x + 5 और x + 5 इसमें क्या है, कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लीजिए। तो x + 5 जो है बाहर निकाल लिए। तो यहाँ से 2 था तो एक बाहर निकल गया, तो एक तो बच गया ना। तो x + 5 आपका क्या हुआ, बच गया। ये बाहर निकल गया तो क्या बच गया, यहाँ पर -4 बच गया, तो -4 लिख दीजिए। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे x + 5 हो गया और यहाँ देखिए +5 में से -4 चला जाएगा तो प्लस में 1 बचेगा, तो x + 1 बच गया। तो यही आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। इसको भी वैसे ही सोल्व करना है। 3 हो गया और यहाँ पे a² है, तो मतलब कि a² का मतलब a बोल सकते हैं कि a² मतलब a × a। हम पूरा टर्म को a मान लिए, दूसरी तरह से बोल सकते हैं। तो 2b हो गया, तो यानी इसको हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि a² है, तो a - 2b 2 बार हो गया और -5 a - 2b। क्लियर है। अब देखिए a - 2b है ना, इसमें कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लीजिए। तो a - 2b बाहर निकल गया, तो बताइए क्या बच गया आपका, 3 बच गया, 3 लिख लीजिए, और a - 2b बच गया, a - 2b लिख लीजिए, माइनस ये 5 बच गया, 5 लिख लीजिए। ये तो आपका बाहर आ गया, तो है ना। अब देखिए यहाँ 3 इंटू में है तो इंटू कर दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग a - 2b और 3 को इंटू कर दीजिए, तो 3 ये हो जाएगा और 3 2 जा 6 भी हो जाएगा और -5 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कहीं दिक्कत है तो फिर से बता देते हैं। 3 के 3 लिख दिए थे और a - 2b का होल स्क्वायर था तो इसको 2 बार लिख दिए, और a - 2b जो पीछे था उसे लिख दिया। फिर दोनों में से क्या क्या कॉमन निकल गया, a - 2b, तो कॉमन निकल गया, तो 3 बच गया, तो कॉमन निकल गया ना, तो e बच गया सिर्फ। तो 3 और a - 2b बच गया। यहाँ से कॉमन निकल गया तो सिर्फ -5 बच गया। उसके बाद 3 को क्या किया, इसमें इंटू कर दिए, बस कुछ नहीं। और आगे देखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2a और क्या है, यहाँ पे 6b है, तो इसे हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 कॉमन निकालिएगा तो यहाँ 2 बाहर निकल गया तो a बच गया, और 2 3 जा 6 3 बच गया, 3b बच गया। क्लियर है। माइनस यहाँ 3 हो गया, और यहाँ देखिए a + b है ना, a + 3b का होल स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर का मतलब होता है इसको हमको 2 बार लिखना है, तो 2 बार लिख लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, a + 3b और a + 3b इसमें भी है ना, तो कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लीजिए। तो a + 3b बाहर निकाल लिए, तो आपका यहाँ पर सिर्फ 2 बच गया क्योंकि ये तो बाहर निकल गया। और यहाँ देखिए -3, इस दोनों में से एक तो बाहर निकल गया तो एक बच गया, तो क्या बच गया, a + 3b बच गया, है ना। अब देखिएगा a + 3b जो कॉमन था उसको लिख लीजिए, यहाँ 2 हो गया। इस 3 को क्या किया, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर माइनस है, ध्यान रखिएगा, तो माइनस के साथ में 3 मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × a करिएगा तो 3 ये हो गया, माइनस था माइनस हो गया। अब देखिए माइनस अब प्लस जो होता है माइनस होता है, 3 3 जा 9 हो गया, और यहाँ b है तो b हो गया। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है। आइए आगे देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है।
एकदम आराम से समझेंगे हम लोग। 16 है और यहाँ पर क्या है 4 है ना। तो 16 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 × 4, नहीं लिख सकते हैं तो बोलिए काट देते हैं, लिख सकते हैं, चलिए ठीक है। तब 2p - 3q और होल स्क्वायर है, तो यहाँ देखिए 2p - 3q होल स्क्वायर का मतलब हुआ इसको 2 बार लिखना, -4 2p - 3q, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए E4 और A4 कॉमन है, और यहाँ पर देखिए ई टर्म और ई टर्म क्या है कॉमन है, तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए, A4 भी ले लीजिए और टर्म भी ले लीजिए, तो 4 और 2p - 3q क्या किया हम लोग कॉमन ले लिए, क्लियर है। तो इसे कॉमन ले लेने का मतलब हुआ कि इससे भी क्या हुआ ये बाहर निकल गया, तो यहाँ सिर्फ बच गया आपका 4 बच गया, तो इसको एक ब्रैकेट में लिखिए 4 और ये बाहर निकल गया तो ए तो बच गया, तो 2p - 3q क्या हुआ ये बच गया, क्लियर है। और ये जो है 4 क्या हुआ बाहर निकल गया और ये भी क्या हुआ बाहर निकल गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया, सब तो यहाँ से तो बाहर ही निकल गया, तो कुछ नहीं बचा तो क्या बच गया 1 बच गया। अब ध्यान दीजिएगा 4 2p - 3q, ठीक है, 4 को गुना कर दीजिए, 4 2 = 8p -4 3 = 12p और -1 है -1 हो गया, यही आपका आंसर हो गया, है ना। कहीं दिक्कत है तो बोलिए फिर समझा देते हैं। 16 को क्या कहते हैं 4 × 4 कर दिए थे, इसका स्क्वायर था तो इसको 2 बार लिख लिए थे, -4 2p - 3q, ये देखिए दोनों कॉमन निकल गया यहाँ से, तो दोनों कॉमन निकल गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, क्योंकि हम लोग 4 × 1 तो लिख सकते हैं ना, तो 4 कॉमन निकल गया तो 1 बच गया। उसके बाद क्या किया एक 4 बच गया था और ये बच गया, तो 4 क्या किया इसमें गुना कर दिया, -1 इसको एक टर्म में लिख दिए, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पर q है, यहाँ q देना चाहिए था, हम p ही दे दिए हैं, ठीक है। देखिए मिस्टेक हमसे भी हो जाता है। 4 2 = 8p - 3q, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए x और a - 3 है प्लस y 3 - a है, तो यहाँ तो सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे x और a - 3 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 क्या है प्लस में है, लेकिन यहाँ पर 3 माइनस में है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, माइनस क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, तो माइनस बाहर निकलेंगे तो माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा, और प्लस है तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा। फिर से देखिए माइनस है ये, ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग माइनस को बाहर निकालेंगे, जैसे बाहर निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो माइनस और प्लस क्या होगा माइनस हो जाएगा, वाई है वाई हो गया, क्लियर है। ये माइनस बाहर निकल गया तो ए जो है वो प्लस में बच गया, और जो 3 जो है क्या प्लस में था ये आपका माइनस में हो गया, क्लियर है। तो अब यहाँ से एक बात याद रखिएगा, यहाँ से बता रहे हैं आपको, ई वाई भी हटा देते हैं, खाली 3 - a लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी से हमको माइनस निकालना था। तो ये माइनस जो बाहर निकलता है तो जो माइनस में रहता है वो प्लस में हो जाता है, और जो प्लस में रहता है वो माइनस में हो जाता है। बस यह याद रखिएगा कि जब भी हम लोग साइन में माइनस बाहर निकालेंगे, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे a - 3 और a - 3 हो गया, तो a - 3 कॉमन निकाल लीजिए, तो a - 3 हो गया, यहाँ पर क्या बच गया आपका x और -y, x और -y, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ये 12 है और यहाँ पर क्या है 16 है, तो 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 3 × 4 लिख सकते हैं, फिर यहाँ देखिए 2x - 3y का होल स्क्वायर है, यानी इसको हम 2 बार लिखना पड़ेगा, क्लियर है। 16 है, 16 को हम लोग 4 × 4 लिख सकते हैं, और यहाँ क्या है 3y और -2x है, क्लियर है। फिर देखिएगा आप 3 × 4 और इसको 2 बार लिखे तो फिर जैसे है उसे उतार दीजिए, ठीक है, यहाँ तक ही उतारना था। अब देखिए यहाँ पे देखिए 3y प्लस में है, लेकिन यहाँ 3y क्या है नेगेटिव में है, तो फिर क्या करेंगे इसे हम लोग माइनस कॉमन लेंगे, जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस और माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, और ये जैसे है उसे लिख दीजिए, और अंदर में जो है सबका साइन क्या होता है चेंज हो जाता है, बस इतना याद रखिएगा, अंदर में जैसे कॉमन लेंगे तो अंदर में सबका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ -2x है तो +2x हो जाएगा, तो +2x पहले लिखा जाएगा, और प्लस में था +3 में कुछ साइन नहीं तो प्लस होता है, तो ये माइनस में हो गया तो पीछे लिखा जाएगा, क्लियर है। अब देखिए 2x - 3y 2x - 3 होता है, अब इसको कॉमन ले लीजिए, साथ में देखिए यहाँ पर देखिए 4 भी कॉमन हो रहा है, तो 4 भी कॉमन ले लेंगे, यहाँ देखिए 4 कॉमन है और ई 4 कॉमन है, फिर इसे कॉमन ले लेंगे और इसे ई कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लीजिए, तो आप 4 भी कॉमन ले लिए और 2x - 3y भी कॉमन ले लिए, तो अब बताइए क्या बच गया, तो इसके पास 3 बच गया और यहाँ 2x - 3y बच गया, क्लियर है, प्लस एक 4 बाहर निकल गया तो 4 बच गया,
और यहाँ कुछ तो बचा नहीं, 4 और ये 2x को क्या हुआ, सब बाहर निकल गया, तो सिर्फ यहाँ 4 ही बच गया, तो 4 बच गया। अब क्या करेंगे, एक स्टेप और लिखेंगे हम लोग, 2x माइनस 3y हो गया। अब इस 3 को क्या किए, इसमें इंटू कर दीजिए, तो 3 2 जा 6x प्लस 3 सॉरी यहाँ माइनस है, 3 जा 9y अब प्लस 4, यही आपका आंसर हो गया। एक थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पे कि हम लोग जैसे माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर का जो भी साइन होगा सब पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। माइनस में 2x था, प्लस में 2x होगा, प्लस में 3y था, माइनस में होगा, बस इतने ध्यान रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। यह आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ देखिए x प्लस वाई है, यहाँ भी x प्लस वाई है, तो यहाँ तो एकदम मैच कर रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एकदम कान पकड़ के बाहर निकाल लीजिए, बाहर निकल गया तो 2x अब प्लस 5 बच गया। क्लियर है। यहाँ माइनस है, माइनस रहने दीजिए, और ब्रैकेट में इसको भी ब्रैकेट में ही रहने दीजिए। ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई हो गया और यहाँ पर 2x अब प्लस 5 हो गया। माइनस को इसमें इंटू कर दीजिए, तो माइनस x हो जाएगा, और माइनस अब प्लस जो है माइनस 3 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ देखिए x प्लस वाई हो गया जो बाहर निकाले थे, 2x में से x चला जाएगा तो x बचेगा, प्लस 5 में से माइनस 3 चल जाएगा तो प्लस 2 बचेगा। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है। आइए 17 सोल्व करते हैं। ये आपका 17 दिया हुआ है। अब इसमें देखिए कि कोई भी ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है, लेकिन इससे पहले जितना भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे ब्रैकेट दिया हुआ था। तो इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन ही है, तो यहाँ देखिए AR और BR मैच कर रहा है, AT और BT मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसको एक साथ रखेंगे जो AR है, तो AR प्लस BR इसको एक साथ रखेंगे, प्लस AT प्लस BT जो है इसको भी हम लोग एक साथ रखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें से दोनों में से हम R कॉमन निकाल सकते हैं, तो R कॉमन ले लीजिए, तो इससे R कॉमन निकल गया तो सिर्फ A बचा, और इससे R कॉमन निकल गया तो सिर्फ B बचा, प्लस इसमें से हम लोग T कॉमन ले सकते हैं, तो T कॉमन ले लिए तो A बचा और प्लस B बचा। अब ध्यान दीजिएगा, A प्लस B और A प्लस B हो गया, तो A प्लस B को बाहर निकाल लीजिए, तो A प्लस B हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या बच गया, R प्लस T, ER I प्लस में T, बस यही तो फैक्टर हुआ, ठीक है। आइए 17 हो गया, 18 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका यहाँ पर है, पेज बच गया था तो यहाँ बता देते हैं। अब यहाँ देखिए, इसको एक साथ रखेंगे, x स्क्वायर और माइनस AX है, तो एक साथ रखिए, x स्क्वायर माइनस AX एक साथ हो गया। यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस इसलिए कॉमन लेंगे कि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस कॉमन लेंगे। जैसे माइनस कॉमन ले लेंगे तो हम क्या बोले थे, साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या है, b का है माइनस में, तो यहाँ पॉजिटिव में बन गया, bx हो गया, और ये प्लस है तो माइनस में ay हो गया। क्लियर है। अब बताइए, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 1 मान सकते हैं ना, कि 1 से मल्टीप्लाई करने पर उतना ही होता है, 1 से तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो वहाँ पर 1 मान लेना पड़ता है, ठीक है। नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ काट भी सकते हैं, ठीक है, इसलिए काट दिए, है ना। तो x यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, x स्क्वायर में से x चला गया तो सिर्फ x बचा और माइनस a बचा, है ना। माइनस यहाँ देखिए bx है और माइनस ab है, तो क्या कॉमन है दोनों में, तो b कॉमन है, तो b ले लीजिए, ठीक है, और x माइनस a बच गया आपका। 1 इसलिए बोले थे कि कहीं कहीं ज़रूरत पड़ेगा 1 कॉमन लेने के लिए, यहाँ तो b निकल गया था बाहर, तो इसलिए नहीं लिए थे, ठीक है। तो ये 1 को नेगलेक्ट कर दीजिए। अभी x माइनस a हुआ, x माइनस a कॉमन है, इसको कॉमन ले लीजिए, x माइनस a, और यहाँ x माइनस b, x माइनस b। क्लियर है, यही आपका आंसर हो गया। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, AB स्क्वायर है और यहाँ BC स्क्वायर है, और यहाँ AB है प्लस C स्क्वायर है, तो इस जाति को हम मतलब एक जाति को एक साथ रखेंगे। तो यहाँ देखिए आप, AB स्क्वायर है और यहाँ AB है, तो AB मैच कर गया तो उसको एक साथ रख दिए, माइनस BC स्क्वायर है और यहाँ प्लस क्या है, C स्क्वायर है। क्लियर है। ध्यान दीजिएगा, AB है और इसमें भी AB है, तो AB हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो AB कॉमन निकल गया, तो A कॉमन निकल गया, और यहाँ से B कॉमन लिया, यहाँ 2 को B है, B स्क्वायर मतलब 2B होता है, तो एक B बाहर निकल गया तो एक B बच गया। यहाँ सिर्फ AB था और AB बाहर ही निकल गया, तो क्या बचा, कुछ नहीं, तो 1, वही हम बताना चाहते थे, कुछ नहीं बचता है तो 1 कॉमन बचता है। यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए पहले, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और साथ में है BC है, यहाँ BC स्क्वायर है, यहाँ B और C स्क्वायर, यहाँ C स्क्वायर है, तो दोनों में क्या कॉमन है, C स्क्वायर है, तो C स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, और माइनस भी कॉमन लिए हैं। ध्यान रखिएगा, जब माइनस यहाँ निकल गया तो B क्या चीज़ में होगा, प्लस में होगा, और यहाँ प्लस में है तो क्या होगा, माइनस में होगा। यहाँ तो C स्क्वायर निकल गया तो क्या बचा, 1 बचा। फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से पहले सोचिए माइनस कॉमन लीजिए, इसी स्क्वायर को छोड़ दीजिए, इसी स्क्वायर को भूल जाइए आप, माइनस कॉमन लिए तो माइनस B था, तो क्या बोले थे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस में रहेगा वो प्लस में बन जाएगा, तो देखिए प्लस में बन गया, यहाँ कुछ साइन है तो प्लस होता है, और जो प्लस था वो क्या हुआ, माइनस हो गया। अब देखिए C स्क्वायर कॉमन ले लिए तो सिर्फ यहाँ B बच गया, और C स्क्वायर यहाँ से निकल गया तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, तो वहीं 1 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा,
बी माइनस ए वन अब बी माइनस वन है, तो ये क्या है, दोनों में कॉमन है, इसको बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, तो बाहर निकाल लीजिए, तो बी माइनस वन बाहर निकल गया, तो क्या बच गया, यहाँ ए बी बच गया, अब माइनस यहाँ सी स्क्वायर बच गया, तो यही आपका आंसर हो गया। एक दो बार आपको प्रैक्टिस करिएगा तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, और एक बार में समझने की कोशिश करिएगा तो संभव तो है नहीं, तो इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए, गारंटी है आपको समझ में आएगा। अगर नहीं आता है तो हमको बताइए कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम था, हमको नहीं समझ में आया, आपको फिर से बता देंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, तो इसमें कॉमन खोजेंगे। पहले कॉमन क्या है, तो एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स जेड है, और यहाँ प्लस क्या है, एक्स वाई है, और यहाँ वाई जेड है। क्लियर है। तो अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर हम लोग एक्स वाई लेते हैं, एक्स वाई, और यहाँ पर एक्स जेड है, तो यहाँ पर क्या है, जेड जेड कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर एक्स वाई आपका कॉमन हो जाएगा। क्लियर है, तो इसको साथ में रख लीजिए, तो एक्स स्क्वायर आप प्लस देखिए एक्स वाई, इसको साथ में रख लिए, और यहाँ देखिए माइनस एक्स जेड, और यहाँ माइनस वाई जेड, इसको साथ में रखिए, क्योंकि जेड जेड क्या होगा, कॉमन हो जाएगा इसीलिए। अब यहाँ से क्या करिएगा, आप एक्स कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ देखिए डबल एक्स है, एक्स स्क्वायर का मतलब डबल होता है, तो एक एक्स बाहर निकल गया, तो एक एक्स क्या हुआ, बच गया है। यहाँ से एक्स बाहर निकल गया तो सिर्फ वाई बच गया। यहाँ से पहले क्या करेंगे, हम लोग माइनस कॉमन निकालेंगे, साथ में जेड भी कॉमन निकाल लेंगे। तो माइनस कॉमन निकल गया, तो ये माइनस में था तो ये प्लस में बन गया, और माइनस है तो क्या हुआ, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर निकला था। बोला तो जब माइनस बाहर निकलेगा तो साइन चेंज हो जाता है, जब माइनस है तो प्लस, अब प्लस रहेगा तो माइनस। यहाँ देखिए प्लस था तो माइनस, और यहाँ माइनस था तो प्लस, जेड बाहर निकल गया, सिर्फ आपका वाई बच गया। एक्स प्लस वाई मैच करने लगा, तो इसको बाहर निकाल लीजिए, एक्स प्लस वाई आपका बाहर निकल गया, यहाँ आपका एक्स बच गया, और माइनस यहाँ जेड बच गया। ये होगा क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन। ठीक है, आइए आगे सॉल्व करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, तो इसमें देखिए आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 6ab है, और 6 के साथ में 12 कॉमन आ रहा है, तो 12 हो गया, और ए भी मैच कर रहा है, जिसको हम लोग साथ में रख सकते हैं। 6ab अब प्लस जो है 12ac, पहले देखेंगे कौन कौन मैच कर रहा है, उसको साथ में रखेंगे। यहाँ बी स्क्वायर है, यानी बी कॉमन होगा, तो बी किस में कॉमन है, इसमें कॉमन है, तो इसको साथ में रख लीजिए, बी स्क्वायर अब माइनस 2bc हो गया। क्लियर है। अब वीडियो को आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब तो आप किए ही नहीं है, कर दीजिए। यहाँ देखिए 6 है, और यहाँ 12 है, और ये a है, और यहाँ a है, लेकिन b है, और इसमें b नहीं है, यानी हम 6 कॉमन निकाल सकते हैं, और a कॉमन निकाल सकते हैं। तो 6 और एक कॉमन निकल गया, तो सिर्फ यहाँ b बचा। ठीक है, और 6 2 जा 12, यानी दो बार में, यानी 12 को हम कैसे लिख सकते थे, 2 गुने 6 लिख सकते थे ना, तो 6 इसका बाहर निकल गया, तो क्या बच गया, सिर्फ 2 बच गया, तो 2 बच गया। a बाहर निकल गया, सिर्फ c बच गया। यहाँ पहले माइनस कॉमन निकाल लिया, तो माइनस कॉमन निकाल लिए, और साथ में बी स्क्वायर है, और यहाँ b है, तो सिर्फ b बाहर निकलेगा, तो b भी आपका बाहर निकल गया। तो जो माइनस बाहर निकल गया, तो माइनस में था, तो सिर्फ प्लस में बच गया, और यहाँ माइनस है तो क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि माइनस बाहर निकला तो साइन चेंज हो जाता है। 2 है, 2 हो गया, इसका भी तो यहाँ बाहर निकल गया, सिर्फ c बच गया। क्लियर है। यहाँ देखिए b प्लस 2c है, तो दोनों क्या कॉमन है, इसको साथ में ले लीजिए, b प्लस 2c को साथ में हो गया, फिर यहाँ क्या होगा, 6a और माइनस b हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अपने उस पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं कि सर यहाँ पर दिक्कत था। आइए आगे देखते हैं। यह आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, बहुत ईजी है ये। यहाँ देखिए x माइनस 2y का होल स्क्वायर, यानी इसको हमको 2 बार लिखना है, प्लस इसमें देखिए 4 है, और इसमें 8 है, यानी 4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 4 कॉमन निकालिएगा, तो इसमें 4 बाहर निकल गया, तो सिर्फ x बाहर निकला, x बच गया, माइनस, और 8 को कैसे लिख सकते हैं, 4 × 2 लिख सकते हैं, है ना, तो 4 × 2 लिख सकते हैं, तो क्या हुआ आपका 4 बाहर निकल गया, सिर्फ क्या बच गया आपका 2 बच गया, तो यहाँ पर आपका 2 बच गया, और सिर्फ y बच गया, क्योंकि हम 4 बाहर निकाले हैं। अब देखिए x माइनस 2y मैच करने लगा, तो इसको और इसको क्या करिए, बाहर निकाल लीजिए, तो x माइनस 2y बाहर निकाल लिए, इसका क्या बच गया आपका x माइनस 2y बच गया, यहाँ क्या बच गया, प्लस 4 बच गया, यही आपका आंसर हो गया। ये सबसे ईजी था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यही क्वेश्चन है आपका 23 नंबर, है ना, तो आइए सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर हो गया माइनस, ये देखिए एक्स वाई जो है इसे कॉमन लिया गया, तो हम क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे, तो एक्स वाई को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई ही होगा, माइनस है और माइनस है, तो माइनस माइनस जो है यहाँ प्लस हो जाएगा। एक्स वाई को एक्स से गुना करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई को एक्स से गुना करेंगे, तो ये एक्स और ये एक्स मिलकर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ वाई हो जाएगा, तो यहाँ गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर और वाई हो गया। क्लियर है। और यहाँ क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब हो गया। ठीक है। अब देखिए इसमें देखेंगे कि कॉमन किससे किससे हम लोग निकाल सकते हैं, तो कॉमन के बारे में देखेंगे हम लोग। तो आप बताइए इसमें कॉमन किससे निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ वाई स्क्वायर है और यहाँ एक्स वाई है, तो यहाँ देखिए वाई स्क्वायर है तो वाई हुआ और वाई हुआ, मैच कर रहा है,
यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स क्यू है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर क्या होगा, कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, किससे निकाल सकते हैं, तो वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई से, प्लस और यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स क्यू से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा वाई स्क्वायर है और यहाँ पर सिर्फ वाई है, तो एक ही वाई बाहर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर डबल है लेकिन यहाँ पर तो सिंगल है, तो वाई बाहर निकल गया। डबल था तो एक बच गया, यहाँ इसका बाहर निकल गया, सिर्फ एक्स बच गया। प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यू है, एक्स क्यू से जो है एक्स स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ एक्स बचेगा। देखिए एक्स क्यू रहता है और एक्स क्यू को हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक्स गुने एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर अगर बाहर निकल गया तो सिर्फ आपका एक्स बच गया, तो एक्स स्क्वायर बाहर निकल गया, तो यहाँ से सिर्फ वाई बचा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक्स बच गया। अब देखिए वाई माइनस एक्स और वाई माइनस एक्स मैच कर गया, तो इसको एक साथ रख लीजिए, वाई माइनस एक्स लिख लीजिए, यहाँ वाई अब प्लस एक्स स्क्वायर, तो वाई अब प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 24 है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी क्या है, स्क्वायर है, लेकिन यहाँ देखिए ए एक्स है, यहाँ बी एक्स है, यहाँ बी वाई है, ए वाई है, कोई भी टर्म मैच नहीं कर रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, ए प्लस बी के फॉर्म में तोड़ देंगे। तो आप जो है ए एक्स बराबर ए मानिए और बी वाई बराबर बी मान लीजिए, यानी पूरा टर्म को इसको ए मानिए, इसको बी मान लिए, तो यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़िए। तो क्या पढ़े थे हम लोग, ए एक्स है तो ए का स्क्वायर अब प्लस बी का स्क्वायर है ना, प्लस 2a, ए है आपका ए एक्स इंटू बी है आपका 2b विथ बी वाई। ठीक है, हो गया, इसका टर्म हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर प्लस दे दीजिए, यहाँ पर a माइनस बी का फॉर्म लगा दीजिए। अरे ये वाला फॉर्म आपको याद नहीं है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। सिर्फ यहाँ माइनस लग जाता है, जब माइनस रहता है प्लस रहता है तो यहाँ प्लस लग जाता है। क्लियर? यही वाला तो फॉर्म है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अब इसको तोड़िए, तो बी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ठीक है, फिर क्या होगा बी स्क्वायर प्लस में, तो ए बी का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2a, है आपका बी एक्स है, इनटू क्या है यहाँ ए वाई हो जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, प्लस में 2ax और यहाँ b है ना, और यहाँ पर क्या है माइनस में है, तो गुना में जो होता है सब एक ही जाति का होता है। कैसे होता है फिर हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा स्टेप में काट देंगे उसको, ax का स्क्वायर करिएगा तो a स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस by का स्क्वायर करिएगा तो b स्क्वायर और y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2a और b को एक साथ रख लीजिए और फिर x y को एक साथ रख लीजिए, है ना। गुना में तो आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ देखिए बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ देखिए आपका ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ पे कर लीजिए 2b और a है तो ए बी रख दीजिए और x और y कर दीजिए। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर प्लस में 2ab xy और माइनस में 2ab xy, तो ये देखिए प्लस में और ये माइनस में क्या हुआ, खत्म हो गया, कट गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एक जाति को एक साथ में रखेंगे और फिर एक जाति को हम लोग एक साथ में रखेंगे ताकि हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है और ए स्क्वायर खोजिए अब कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये दोनों को एक साथ में रखेंगे, इसको और इसको, तो रखिए ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर किसको साथ में, इसको साथ में रखेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ बी स्क्वायर खोजिए, तो जो बच गया लिख दीजिए बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर, प्लस यहाँ भी देखिए बी स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर, गलती ये हो जाता है, बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया। क्लियर है? अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या ए स्क्वायर क्या कर सकते हैं हम, कॉमन निकाल सकते हैं, तो ए स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ आपका बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस यहाँ देखिए बी स्क्वायर वाई स्क्वायर है, प्लस में बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको बाहर निकाल लीजिए, तो बी स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे हम लोग, तो ये वाई स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर, तो लिख लीजिए वाई स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर है, तो दोनों का है प्लस में है, तो दोनों प्लस में है तो इसको इधर भी और उधर भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ए स्क्वायर और ए बी स्क्वायर बाहर निकल लीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर से बाहर निकल गया और इधर से आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अरे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो प्लस में रहता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मैच कर रहा है, तो इसको क्या होगा, कॉमन निकाल लिए, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। क्लियर है? फिर भी दिक्कत है तो आपको इसको टर्म को पहले लिख लीजिएगा, इस टर्म को बाद में लिख लीजिएगा, उसके बाद कॉमन निकालिएगा तो निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 है, तो ए स्क्वायर हो गया प्लस, ये देखिए बी जो है इसके साथ में मल्टीपल है तो गुना कर दीजिए, ए को बी से गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा, माइनस है माइनस दे दीजिए, 1 को बी से गुना करिएगा तो बी होगा और -1 हो गया। क्लियर है?
अब देखिए इसमें देखेंगे हम लोग कॉमन किससे निकाल सकते हैं, उसे क्या करेंगे हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो आप इसमें खोजिए कॉमन किससे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए बी स्क्वायर है और ए बी है, तो इसको साथ में रख लीजिए, ए बी स्क्वायर अब प्लस ए बी। यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस बी है तो प्लस बी हो जाएगा और माइनस है तो प्लस ए वन हो जाएगा। ठीक है, अरे यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा तो वन मान लेंगे। इसी वन के बारे में बताए थे कुछ क्वेश्चन पहले। अब यहाँ देखिए ए बी स्क्वायर है और यहाँ भी ए बी है, तो इसको बाहर निकाल लीजिए। तो ए बी को बाहर निकाल लिए, तो ए बाहर निकल गया, बी स्क्वायर था तो बी बाहर निकल लेते, यहाँ कितना बी बच गया, सिर्फ एक बी बच गया। यहाँ प्लस है, प्लस दे दिए, ए बी बाहर निकले तो कुछ नहीं बचा तो वन बचा, और इसका -1 और बी प्लस 1 बचा। क्लियर है, तो बी प्लस 1 अब बी प्लस 1 मैच कर गया, तो इसको बाहर निकाल लीजिए। तो बी प्लस 1 बाहर निकल गया, क्या बचा आपका, ए बी बच गया और -1 बच गया। क्लियर है, यही आपका आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, एक्स क्यू है और एक्स स्क्वायर है, तो ये कॉमन निकल जाएगा। यहाँ एक्स क्यू है और एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही कॉमन निकला, जो कॉमन जब से जो लोएस्ट टर्म में होता है उसी को कॉमन निकालना पड़ता है, क्योंकि यहाँ हमारे एक्स क्यू है, एक्स क्यू बाहर निकालेंगे तो इसमें एक्स क्यू है नहीं है, तो कैसे बाहर निकलेगा, तो इसी का कॉमन निकालेंगे एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए एक्स क्यू था, एक्स स्क्वायर बाहर निकल गया, यानी 3 में से 2 चला गया तो 1 बचा, यानी एक्स पावर 1, यानी एक सिर्फ एक्स हुआ। यहाँ क्या बच गया, एक्स स्क्वायर बाहर निकल गया तो सिर्फ 3 बच गया प्लस, और यहाँ जैसे है वैसे लिख दीजिए एक्स माइनस 3 हो गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। क्लियर है, एक्स माइनस थ्री बाहर निकाल लीजिए, कॉमन है बाहर निकल गया, तो ये क्या बचा, एक्स स्क्वायर अब प्लस 1 बचा। क्लियर है, यही आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। आइए अब 27 सॉल्व करते हैं। यह आपका क्वेश्चन नंबर 27 है। आइए इंटू कर देते हैं अब इसको, ए बी को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो ए बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको इंटू कर दीजिए, ए बी को वाई स्क्वायर से गुना करेंगे, ए बी वाई स्क्वायर होगा, इसको भी इंटू कर दीजिए, माइनस है ध्यान में रखिएगा, एक्स वाई हुआ, इसको गुना करिए, एक्स वाई को बाद में लिखिए, पहले ए स्क्वायर लिखे, क्यों बाद में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ए बी टर्म को पहले लिखे हैं, तो ए स्क्वायर पहले हुआ, एक्स वाई इसके बाद लिख दीजिए। मान के चलिए 2 गुने 3 लिखे चाहे 3 गुने 2 लिखे, क्या फ़र्क पड़ता है, गुना बोले थे ना, आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं। माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, बी स्क्वायर को पहले लिखिए और फिर क्या एक्स वाई है बाद में लिख दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद इसमें देखेंगे कि हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, जो कॉमन है उस टर्म को कॉमन निकालेंगे, तो आप खोजिए इसमें से कॉमन टर्म कौन सा है। क्लियर है, उसके बाद क्या करेंगे, इसे हम लोग कॉमन आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ देखिए ए है और एक्स स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, ए बी और वाई स्क्वायर, तो सिर्फ ए ही कॉमन निकल रहा है और कोई टर्म कॉमन नहीं निकल रहा है। क्लियर है, यहाँ देखिए ए स्क्वायर और एक्स है, तो इसको और इसको साथ में रखेंगे तो हमको कॉमन निकल जाएगा, है ना। तो देखिए कैसे निकलेगा, ए बी एक्स स्क्वायर हो गया, और इस टर्म को पहले लिख लीजिए, ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर रख लीजिए, इसको साथ में इधर ले लीजिए, ए बी और वाई स्क्वायर हो गया, और यहाँ माइनस बी स्क्वायर और एक्स वाई हो गया। क्लियर है, ए और एक्स कॉमन है तो बाहर निकाल लीजिए, ए एक्स बाहर निकल गया, तो ए बाहर निकल गया तो सिर्फ बी बचा, एक्स स्क्वायर में से एक्स बाहर निकल गया सिर्फ एक्स बचा, ए स्क्वायर में से ए बाहर निकल गया तो सिर्फ ए बचा। क्लियर है, और एक्स बाहर निकल गया तो सिर्फ वाई बचा, है ना, प्लस यहाँ पर देखिए ए बी वाई स्क्वायर है, यानी बी स्क्वायर एक्स और वाई है, यानी बी बी मैच कर गया, इसको बाहर निकालेंगे, और वाई मैच किया, यानी हम यहाँ पर बी और वाई बाहर निकालेंगे, तो क्या बच गया, यहाँ पर ए बच गया, है ना, और उसके बाद यहाँ पर वाई बच गया, उसके बाद माइनस दे दीजिए, और यहाँ पे बी तो बाहर निकल गया तो सिर्फ एक बी बच गया, और यहाँ पे एक्स बच गया, क्योंकि यहाँ वाई बाहर निकल गया तो सिर्फ एक्स बच गया। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पे बी एक्स प्लस में है, लेकिन यहाँ बी एक्स क्या है, माइनस में है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो पहले जो इस टर्म को वैसे लिख लेंगे जैसे है वैसे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बी वाई ले लीजिए। अब यहाँ क्या होगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस में है तो ये माइनस में चला जाएगा, ये माइनस में है तो ये क्या होगा, प्लस में आ जाएगा, तो प्लस वाला टर्म पहले लिखेंगे तो बी एक्स लिखेंगे, ये प्लस में माइनस चल गया तो माइनस पीछे लिखते हैं। अब देखिए मैच कर गया। अगर यहाँ नहीं समझ में आया तो क्या करिएगा, जो ये टर्म है ना वही टर्म को यहाँ लिख दीजिएगा, एकदम 100% सही होगा। ठीक है, क्योंकि खाली यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर दीजिएगा। तो यहाँ देखिए बी एक्स माइनस ए वाई, बी एक्स माइनस ए वाई कॉमन हो गया तो लिख लीजिए बी एक्स माइनस ए वाई। दूसरी बात याद रखिएगा, जो है माइनस निकालेंगे ना तो ई टर्म से ना ई टर्म ना मैच करना चाहिए, अगर नहीं मैच कर रहा है तो इस टर्म को देखते हुए यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा। और यहाँ देखिए ए एक्स और माइनस से बी वाई हो गया, यही आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 27 का। अब लास्ट क्वेश्चन है 28, उसको भी सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो आइए सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर और एक्स जो है ये क्या है, प्रोडक्ट में है, तो यहाँ क्या करें, इनटू कर देंगे इस फैक्टर में, तो एक्स गुने ए करेंगे तो ए एक्स हो जाएगा, माइनस अब प्लस जो है माइनस हो जाएगा, 2b अब गुने एक्स करेंगे तो 2b और एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ 2ab होगा।
चलिए अब आप बताइए कि इसमें से लास्ट क्वेश्चन है तो किसको साथ में रखेंगे और ताकि फैक्टर हम लोग निकाल सकें। ठीक है, तो बताइए किसको साथ में रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x है और यहाँ भी x है, क्लियर है। और यहाँ देखिए 2bx है और यहाँ पर क्या है b है। तो अगर इसको साथ में रखते हैं तो x तो बाहर निकल जाएगा लेकिन 2b रह जाएगा। लेकिन अभी देखिए इसको साथ में लेते हैं, इसको साथ में लेते हैं तो x बाहर निकल जाए तो x माइनस a बचेगा। और यहाँ देखिए b बाहर निकालते हैं, b बाहर निकालते हैं तो इसका जो टर्म है इसका 2 भी बाहर निकल जाए। 2 भी यहाँ मैच कर रहा है और b भी मैच कर रहा है, तो इसमें ज़्यादा मैच कर रहा है, तो इसको साथ में रख देते हैं, इसको भी साथ में रख लेते हैं। फिर से समझिए, अभी तक नहीं समझ में आया तो लास्ट क्वेश्चन में समझिए, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए 2 और b दोनों मैच है, 2 और b दोनों मैच है, तो इसमें ज़्यादा कॉमन निकल रहा है ना, तो ये दोनों को साथ में रख लेंगे। जब ये दोनों में साथ में रख लिए तो यही 2 टर्म बच गया ना, तो 2 टर्म ये बच गए तो साथ में रहेगा। मान के चलिए 4 आदमी है, उसमें से एक आदमी को आप ले लिए, पेयर बना लिए, तब जो 2 बच गया वो नहीं भी पसंद होगा तो उसको तो साथ में रहना पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, बोलो x² और माइनस ax, इसको साथ में रख लेंगे। ठीक है, यहाँ माइनस है, माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो माइनस जैसे कॉमन निकालेंगे तो 2bx हो जाएगा और प्लस है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस यहाँ कॉमन निकाल लिए हैं तो 2ab हो जाएगा। अब यहाँ कॉमन निकालिए, x² है और यहाँ x है तो x बाहर निकाल लीजिए, क्या बचेगा, यहाँ x² है तो x बचेगा और माइनस x बाहर निकल गया तो सिर्फ a बच गया। 2b है और यहाँ भी 2b है तो 2b को क्या करिए, बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ क्या बच गया, सिर्फ x बच गया, माइनस 2 और b बाहर निकल गया, सिर्फ a बच गया। अब देखिए ई टर्म से टर्म मैच करने लगा, x माइनस a बाहर निकाल लीजिए कॉमन के रूप में, तो यहाँ क्या बच गया, x बच गया और माइनस यहाँ 2b बच गया। यही आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। क्लियर है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त के साथ में एक्सरसाइज भी समाप्त होता है। कहीं भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको बता देंगे कहाँ पे आपको दिक्कत हुआ था। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।